और ये कल लाहौर फिरती रहीं। वैसे तो ये स्टूडियो की मलका हैं, लेकिन कल इन्होंने लाहौर की सड़कों पे भी राज किया और बाकायदा रैली अकेली निकालती नहीं है, पता नहीं अमला इनके साथ था। लेकिन मैं चाह रहा था कि ज़रा जो कल इन्होंने लाहौर को देखा, एक डिफरेंट एंगल से देखा, तो कुछ चीज़ें थी, मैं कहा ज़रा चलें सना से भी करें। सना, कल क्या आप फिरती रहीं, कहाँ कहाँ गई, क्या किया? ऐसा अभी पूरी फील्ड का जब मैं गई हूँ, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, दो तरह के वोटर्स हैं। एक वो जो कॉन्फिडेंट हैं, एक वो जो बिल्कुल मायूस वोटर्स हैं, जिनका कोई इलेक्शन से फिलहाल मायूस क्यों, मतलब मायूस किस बात से? हम इस पे ज़रूर बात करेंगे और हमें करनी चाहिए कि बेसिकली मायूसी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वोट के लिए निकलें। आप कंप्लेन नहीं कर सकते कल को सिस्टम को, आप वोट के लिए निकलेंगे तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मुझे ये बताओ मायूस किस बात से थे वो? कि हमें वोट कास्ट नहीं करना, जब सब कुछ प्लान्ड है, सब कुछ पहले से डिसाइडेड है। ये तो पीटीआई वाले हो गए ना। जैसे अखबारात में भी आज हमने देखा है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, सब कुछ डिसाइडेड है, तो लोग बेसिकली इसीलिए अपनी मायूसी और नाउमीदी का कहाँ जिक्र कर रहे हैं कि वोट डालने का फिर क्या फ़ायदा। कहाँ गई आप? कल हल्का NA 130 वो विजिट किया। वो तो मियां नवाज शरीफ साहब का जी गढ़ नून लीग का नवाज शरीफ साहब का। अच्छा, जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कल हल्के में मैंने एक्सपीरियंस की, मैं कई घंटे यकीन करें वहाँ बैठी हूँ, वहाँ लोगों से बात किया, चिट चैट किया। ले लूँ अपना है? मैं आपको कहूँगी नहीं तो आप नहीं पिएंगे। मैं इस टाइम तो तुम्हारे कमांड में हूँ। अच्छा तो सूरत हाल ये थी कि आप यकीन करें, कई घंटे वहाँ बैठने के बाद जो वहाँ इंतखाबी दफ्तर थे नून लीग के, वहाँ पर लोग एक्साइटमेंट सिर्फ ये शो कर रहे थे कि हम ज़रूर इस हलके में मौजूद हैं। ऑफ द रिकॉर्ड है ये चीज़। मैं खुद बहुत शॉक थी उन लोगों से सुनने के बाद, अच्छा। उनसे बात करने के बाद। लेकिन वो सब आपस में कह रहे थे कि वोट हमारा नून लीग के लिए नहीं है। इमेजिन, हो सकता है कि हल्का NA 130 से नवाज शरीफ ये भी तो हो सकता है सरप्राइज मिल जाए। वो डमी लोग पीटीआई वालों ने बिठाए होंगे, तुमने जाना है और तुमने वहाँ मिलना है, तो उन्होंने एक ड्रामा क्रिएट किया हो है। यू नेवर नो। एक ऐसा सरप्राइज है जो कि 8 फरवरी को आपको मिलेगा, मुझे मिलेगा, सबको मिलेगा। नहीं, मैं नवाज शरीफ साहब को खुद भी हल्के से मिल सकता है। ये तो आप ये कह रही हैं कि जी वहाँ पे शायद कोई एकदम ऐसी इनकलाब आ जाएगा और मियाँ साहब के खिलाफ सारी वेव चल पड़ेगी। वो तो इतनी बड़ी रैलियां निकाल रहे हैं वहाँ से। इनकलाब तो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आया एसआर साहब। ये मेरे और आप जैसे लोगों का मुल्क है, यहाँ इनकलाब कहाँ आया करते हैं। यहाँ तो जेल की सलाखों के पीछे सिर्फ आवाज़ आप वो फिर गई ओन चौधरी के हल्के में, वहाँ क्या देखा आपने? ओन चौधरी के हल्के में ओन चौधरी के अपने वोटर्स बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। यकीन करें, वो सपोर्टर्स और वोटर्स थे जब ओन चौधरी साहब मेरे ख्याल से PTI का हिस्सा थे, लेकिन तब PTI, अब चूंकि वो PTI को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, PTI से अलहदा हो चुके हैं, इसीलिए लोग नाराज़ हैं। और उनका यही मानना है कि हम वोट कास्ट नहीं करेंगे ओन चौधरी को। 6 लाख से ज़ायद वोटर्स हैं जो कि उनके हल्के से हैं, NA 128 से, लेकिन वहाँ पे भी उनको बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है, जो कि एक चीज़ बहुत अलार्मिंग है। अच्छा, हम एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा सर्वेस किया हम लोगों ने, हमने बात की, हमारी कोशिश थी कि हम सभी तकरीबन सियासी जमातों के जो इंतखाबी दफातर हैं वहाँ जाएँ, वहाँ दौरा करें, पूछें लोगों की क्या एक्साइटमेंट है। रैलीज़ निकल रही हैं, ज़ाहिर है एक दिन बाकी रहना था, कल भी गए, आज भी गए, 12 बजे ये इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो जाएगी, रैलीज़ निकाल रहे हैं, जलसे जुलूस हो रहे हैं सब। तो हम लोग बेसिकली ढूंढ रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफातर भी, इंतखाबी दफातर, वो हमें एक्चुअली मिले नहीं। हमें मिला तो एक ऐसा खुफिया घर जो कि अंदर जाके, अब ऑब्वियसली मैं मेंशन नहीं कर सकती उन लोगों की लोकेशन भी, उस घर में हमने क्या देखा कि यास्मीन राशिद के जो सपोर्टर्स थे वहाँ पर कैंपेन चला रहे हैं और कह रहे हैं कि रात के अंधेरे में हम यहाँ पर पोस्टर्स लगाने के लिए निकलते हैं और रात के अंधेरे में ही ये पोस्टर्स हम लगाते हैं। हम वोटर्स के पास जा रहे हैं, गली गली जाते हैं, घरों में जाते हैं लोगों को, लोग हमें यकीन दहानी करा रहे हैं कि अभी हम खामोश हैं, वोटर्स खामोश हैं, लेकिन उनको मेक श्योर कर रहे हैं कि वोट आप ही का। अच्छा ठीक है, अभी मुझे इतला मिली, अभी एक मैं सिजाया के गढ़ी शाहू में जो PTI का दफ्तर है उस पर पुलिस ने छापा मारा है और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये अभी मुझे, जब मैं प्रोग्राम शुरू करने लगा था तब आया था। तो ये खौफ उन लोगों में मौजूद है कि अगर हम बाहर निकले तो हम पकड़े जाएंगे। वो मुझे कल जब उनसे मेरी बात हुई ना, जो PTI के दफ्तर तो नहीं हम कह सकते, घर था, वहाँ पे मौजूद थे, यकीन करें कोई 8-10 लोग थे, तो उन्होंने कहा हमारे जो 7 लोग थे हमारे साथ जो काम कर रहे थे, कैंपेन चला रहे थे यास्मीन राशिद साहिबा की, वो उठाए गए। हम फिर भी बिला खौफो खतर काम कर रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं और हम चलाते रहेंगे। अच्छा एक बात और बताओ कि लाहौर का एक मिजाज है इलेक्शन का ना, चाय, ग्रीन टी, कीमे वाले नान, बिरयानी, तो ये इतना जो विजिट किया
तो कहीं तो बिरयानी खाई होगी, कहीं तो कीमे नहीं, वाले मैंने नान तो कहीं मिलेंगे। नहीं खाई, क्योंकि मुझे बिरयानी जो मैंने, आप लोग देखेंगे स्क्रीन पे चलेगा अभी, जब मैंने कल कवरेज की है, मैंने वहाँ पर लोगों से बात की है, जो रैली थी नून लीग की, वहाँ पर जो आए हुए थे नौजवान भी थे, बच्चे थे, खवातीन ऑल्दो नहीं थी, लेकिन यह है कि बड़ी तादाद में मर्द हजरात थे जो कि नून लीग को ज़ाहिर है मियां नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा आज का मेन्यू क्या है, तो उनमें से कितने लोगों ने बताया कि बिरयानी आज। तो इसका मतलब है कि वो लोग खाने के लिए नहीं, आपके वेट सामने कर रहे बिरयानी थे। नहीं आई। नहीं, क्योंकि हम पहले आ गए ना, अब हम दूसरे हलकों में भी जा रहे थे, दूसरी जगह पे हमें विजिट करना था, तो 9 बजे का टाइम जी फिक्स है अच्छा ऑलमोस्ट। चले, एक मुझे बताएं, ओवरऑल पूरे लाहौर को आपने विजिट किया, वो पूरा ओवरऑल लाहौर का मिजाज क्या लगता है? ये छोड़ दें एक हम ज़रा ख्वाबों में से निकल के कि जी शायद कोई इनकलाब आ जाएगा, अपसेट हो जाएगा, लोग घरों से निकल के सिस्टम के खिलाफ वोट दे देंगे, ऐसा होता नहीं, ना होना है। तो आपको क्या लगता है कोई सीट ऐसी है जो पीटीआई निकाल सकती है, कोई डंडी पट्टी निकाल सकती हो? देखिए, जो फिलहाल एक बिलीफ है ना वोटर का, मतलब आप लोगों से बात करते हैं, लोग कैमरे के सामने नहीं बात कर रहे, करना चाहते नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने कई घंटे हलकों में जब विजिट किया है, वहाँ पे लोगों के पास बैठी हूँ, यकीन करें दही भले भी खाए एक जगह से, और वहाँ पे बैठ के मैंने उनसे बात पैसों की। के खाए कि उन्होंने अपने खिलाए? पैसों के खाए। और अगर यकीन नहीं आ रहा तो आप मेरे प्रोड्यूसर से पूछ सकते हैं। उसने मुझे खुद कहा, उसने कहा कि एक मेरा ये व्हाट्सएप ग्रुप है, ये मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, और मुझे कहा गया है कि ये पैसे मैंने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, और मैंने इतने लोग कैंपेन के लिए और वोट नहीं, ये बात समझाएं, वो कि वोट मतलब खरीद रहा था? हाँ एग्जैक्टली। क्या रेट था, क्या वोट का, कितने पैसे दे रहा था? पर वोट 1000 रुपए, क्योंकि 1000 रुपए, हाँ, और बहुत उसको गरीब कह रहा इलाका कि था। मुझे किसी ने दिया है। गरीब इलाका था बहुत अब मैं ज्यादा। क्या मेंशन करूं उनकी इसमें? वजह से अब वो पीटीआई वालों का नाम बताओ ना बताओ, उस दही बल्ले वाले का तो नाम बताओ ना, जो खुले आम जो ये सारा कुछ वो करता कर फिर रहा है। और उसने व्हाट्सएप ग्रुप दिखाया मुझे, जो उसके दोस्त थे इर्द गिर्द, वो भी कह रहे थे कि ये हमें पैसे दे रहा है, हम पैसे ले रहे हैं, लेकिन हमने वोट इसके कहने पे नहीं देना। ठीक है।